स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, उसके चलते ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब देते हुए ये कहा है कि दरअसल वो उद्धव ठाकरे सरकार की चालाकियां देखकर बेहद हैरान और दुखी हैं। साथ ही ये बड़ा खुलासा पीयूष गोयल ने किया है कि अभी तक ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा सप्लाई महाराष्ट्र को ही की गई है। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप मढ़ रहे थे, उसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार को न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता को भी सच्चाई से रूबरू कराया है। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि ऑक्सीजन को लेकर उद्धव सरकार की चालबाजियां देखकर वो बेहद दुखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जो उत्पादन है उसे सुनिश्चित कर रही है। साथ ही मौजूदा वक्त में उत्पादन अक्षमता को 110% तक बढ़ाया गया है, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति किस तरीके से की जाए इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार सजग है। वहीं केंद्र सरकार पर जिस तरीके से आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से आरोप उद्धव ठाकरे सरकार यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से लगाए गए हैं, उस पर भी पीयूष गोयल की ओर से उद्धव ठाकरे को आईना दिखाते हुए देश को और खासतौर पर महाराष्ट्र की जनता को सच्चाई से रूबरू कराते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा ऑक्सीजन महाराष्ट्र को ही मिली है। इतना ही नहीं, केंद्र अपनी जरूरतों का आकलन करने और संभव तरीके से तमाम राज्य सरकारों की मदद करने के लिए लगातार संपर्क में है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस कोरोना संक्रमण के चलते तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जब कोरोना संक्रमण को लेकर भारत में खतरा बढ़ा, उस बीच सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही बैठक की थी, तमाम राज्यों का हाल जाना था। तो जिस तरीके से ये तमाम अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, उसका जवाब ही पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे को दिया है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शिवसेना के नेता भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में रैलियों पर तंज कस रहे हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे के कार्यालय की ओर से यह जवाब सामने आया था कि दरअसल उद्धव ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर और कुछ मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया और पीएमओ की ओर से यह जवाब दिया गया कि दरअसल अभी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की रैली में हैं और उसके बाद ही वो उनसे फोन पर बातचीत कर पाएंगे। ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र की ओर से सामने आया, जिस पर अब लगातार उद्धव ठाकरे की फजीहत होती नजर आ रही है। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बल्कि तमाम बीजेपी के नेता भी पलटवार करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, न सिर्फ पीयूष गोयल ने यह जिक्र किया है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई अगर अभी तक देश के किसी राज्य में हुई है तो वो महाराष्ट्र ही है। उन्होंने साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम भ्रष्ट मामले चल रहे हैं उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र इस वक्त भ्रष्ट सरकार से जूझ रहा है, वहीं केंद्र लोगों के लिए अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। यानी क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है इस कोविड के दौर में, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार गंभीर है। ऐसे समय में उद्धव ठाकरे की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें निभानी चाहिए, इसे निभाने की बेहद जरूरत है। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कोविड को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं और अपनी लापरवाही, जिस तरीके से लापरवाही कोविड मैनेजमेंट में बढ़ती गई है, जाहिर तौर पर उसे छिपाने की कोशिश ही अब उद्धव ठाकरे की ओर से की जा रही है। कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बढ़ रहा है। हर रोज कई हजार केस महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा यह देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ही इसको लेकर राजनीति करती भी नजर आ रही है। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या पंजाब हो, लेकिन जो इस पर सबसे ज्यादा राजनीति कोई कर रहा है तो
और वो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार। और महाविकास आघाड़ी सरकार में बैठी शिवसेना और उनके नेता शुरू से ही वैक्सीन से लेकर जिस तरीके से इंजेक्शन को लेकर सवाल शिवसेना की ओर से उठाए गए और अब ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में उद्धव ठाकरे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उन्हें मदद का भरोसा दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा फैसला वैक्सीन को लेकर किया गया। अब मुंबई के एक इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का उत्पादन होगा। यह बड़ा फैसला महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए ही लिया गया था जाहिर तौर पर, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से राजनीति करने से उद्धव ठाकरे बाज नहीं आ रहे हैं, यह लगातार उनके बयानों में झलक रहा है। इसके अलावा आपको बता दें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी लगातार ट्रांसपोर्ट के माध्यम से तमाम, चाहे फिर रेल हो चाहे फिर तमाम विमान हो, उनके जरिए लगातार महाराष्ट्र को की जा रही है। लेकिन किस तरीके से मौत जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रही है उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र की जनता का भी जिक्र करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के लोग माझा कुटुंब माझी जवाबदारी का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये ऐसा समय है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी माझा राज्य माझी जवाबदारी की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये न सिर्फ राज्य सरकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है बल्कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए भी एक बेहद मुश्किल वक्त है। और ऐसे में राजनीतिक भावना को पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं तमाम राज्य की जो सरकारें हैं, तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए और एक सहयोग के साथ ही हम इस पूरे कोरोना संक्रमण को जवाब दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे की ओर से की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोगों की जान कहीं ना कहीं जा रही है इस ऑक्सीजन की कमी के चलते। लेकिन उस पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे राजनीति कर रहे हैं वो निराशाजनक है और यही बात कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र की जनता भी उठाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में किस तरीके से भ्रष्टाचार पिछले दिनों हुआ है इसकी वानगी भी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं नाराजगी उसको लेकर भी है कि दरअसल महाराष्ट्र में इस कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए तमाम इंतजाम सुविधाएं उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से नहीं की गई। महाराष्ट्र की जनता यहां तक कह रही है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार वसूली के इस खेल में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने तमाम ये सुविधाएं करने में पूरी तरीके से फेल नजर आई। और अब जब कोरोना का संकट एक खतरा जो है महाराष्ट्र में मंडराया है तो जाहिर तौर पर उन्हें वो तमाम चीजें याद आ रही हैं जिसका ठीकरा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे के इस पूरे कारनामे का, इस पूरी चालाकी का जो जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है उसको लेकर अब ट्विटर पर भी लगातार पीयूष गोयल के इस ट्वीट को लेकर तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को पीयूष गोयल की ओर से एक बेहद बड़ा और कड़ा जवाब मिला है। पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस ट्वीट पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस खतरनाक वक्त पर अपनी जिम्मेदारी कम निभा रही है और टॉपिक ट्रांसफर ज्यादा करती दिख रही है। ऑक्सीजन सप्लाई की सच्चाई बता रहा है ये ट्वीट, यानी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये ट्वीट। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री की ओर से जो जानकारी अपने ट्वीट में दी गई है उसमें सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जिस ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर ठीकरा सरकार पर फोड़ा जा रहा है सबसे ज्यादा सप्लाई अभी तक महाराष्ट्र में ही हुई है। और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम बैठकें की है, जो समीक्षा बैठक रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि दरअसल जो 12 राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में है उसे ही ऑक्सीजन की 2 गुना सप्लाई की जानी चाहिए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से तमाम ये खेल षड्यंत्र साजिश उद्धव ठाकरे
की ओर से रची जा रही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे वक्त में, जो वक्त हम सब के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त है, लोगों की मौत पर राजनीति करने के बजाय अगर उद्धव ठाकरे अपनी जिम्मेदारी को समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। जाहिर तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से उद्धव ठाकरे इस वक्त बच रहे हैं और उनके तमाम जो नेता हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण और मुश्किल वक्त है जिसमें एकजुट होने की बेहद जरूरत है। अगर इस कोरोना संक्रमण के खतरे से बचना है तो फिर चाहे वो राज्य महाराष्ट्र हो या देश के तमाम बाकी राज्य हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।